खबर है हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां पर सोमवार रात को बड़ा हादसा हुआ है। ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की दीवार अचानक से गिर गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर इलाके में यह हादसा हुआ। मृतकों और घायलों को राजस्थान के भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं घटना की जैसे ही सूचना मिली, उसके बाद में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर मजदूरों को मिट्टी से निकालने का काम शुरू किया। यह ऑपरेशन कई घंटों तक चला। सुरक्षात्मक लापरवाही से भवन निर्माण क्षेत्र श्रमिकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो 300 से ज्यादा यहां पर श्रमिकों की मौत ऐसे ही निर्माण स्थल इलाकों में हुई है। ज्यादातर लोगों की मौत बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से हुई। वहीं निर्माण कार्यों पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी अब श्रम विभाग को ही एक तरह से दी गई है। सुरक्षा स्वास्थ्य निदेशालय की है, लेकिन निदेशालय ये कहा जाए, अब ये जो हालात नजर आते हैं उसमें क्या लापरवाही बढ़ती जा रही है। हादसा होने पर जांच जरूर बैठा दी जाती है, लेकिन अक्सर फिर लोग ऐसे ही हादसों का शिकार हो जाते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी पंकज राय ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो प्रभावित हैं, जो घायल हैं, उनकी स्थिति कैसी है, और ये भी बताएं कि आखिर ये हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। जी हाँ, बिल्कुल नैना, ये बहुत दुखद घटना है। अगर कहा जाए तो पुलिस के अनुसार देर शाम 9 मार्च को शाम जो है 7 बजे एक पीसीआर कॉल मिलती है, जिसमें इस तरह की घटना के बारे में जानकारी मिलती है। सूचना मिलते ही वहाँ पर हरियाणा पुलिस के और उसके साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुँचती है। लगभग 7 बजे से और देर रात 3:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें से 11 लोगों का वहाँ से निकाला गया, जिनमें से 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। 4 लोग अभी भी जो है जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे हैं। इन चारों लोगों में मैं नैना बताना चाहूंगा कि इसमें 3 व्यक्ति जो हैं वो नेपाल से हैं, एक व्यक्ति जो है झारखंड से है। ज़्यादातर लोग झारखंड से थे, 3 लोग उसमें नेपाल के थे, जो बुरी तरह अगर कहा जाए दुखद घटना का शिकार हुए, जिसमें 7 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है, जाँच की जा रही है। परिवार के लोग जब यहाँ पर पहुँचेंगे उनको सूचना दी गई है, उनके बयान के अनुसार और मुकदमा दर्ज कर जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से निर्माणाधीन कंपनी जैसा जो वहां पर कार्य हो रहा था, जिसमें लोग काम करते थे, ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह के काम जब होते हैं, इस तरह का बेसमेंट बनाया जाता है या इस तरह की दीवारें बनाई जाती है, तो सुरक्षा के इंतजाम पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आपने एक आंकड़ा दिया कि लगातार अगर देखा जाए तो इस तरह के घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि इस घटना के बाद भी एक तरह से जांच होती है, बातें की जाती है, उसके बाद बातें दब जाती हैं। लेकिन जिस तरह से अगर शिकार जो होता है अगर कहा जाए इसमें, तो आम लोग होते हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उनका नुकसान होता है। ऐसे में सुरक्षा के क्यों उपाय नहीं किए जाते हैं, क्या सवाल है, क्या कारण है, इन तमाम चीजें जांच का विषय। लेकिन जिस तरह की घटना हुई, ये बेहद चौंकाने वाली घटना है। उन गरीब परिवार मजदूर लोगों के घर पर क्या स्थिति होगी, उनको सूचना दिया गया है, वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद उनके बयान के अनुसार जो है पुलिस जो है मामला मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन जिसका नुकसान हुआ, जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना पति खोया, जिसने अपने पिता को खोया, ये एक सवाल उठता है कि उनके लिए क्यों इस तरह की ढिलाई की जाती है, क्यों इस तरह का एक सख्त कानून नहीं बनाया जाता कि लोग सतर्क रहें, लोग सुरक्षित रहें, उसके बाद इस तरह के निर्माणाधीन इमारतों में काम कराया जाए। अक्सर ये चीजें सामने आती हैं, 1-2 दिन बातें की जाती है, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ये मजदूर या ये लोग जो लोग काम करते हैं, कब तक इस तरह की चीज़ों का शिकार होंगे और इस पर बाद में फाइलें दब जाती, कुछ नहीं होता। ये देखना होगा कि इस इमारत में, जिस तरह से निर्माणाधीन इमारत जहां पर यह काम हो रहा था, जिसमें इन लोगों की डेथ हुई है, किस तरह का यहाँ पर जांच होती है, किस तरह से इन लोगों को सजा मिलती है, क्या ये परिवार के साथ कंपनी किस तरह से खड़ी होती है, तमाम चीज़ों जाँच का विषय है। लेकिन जिस तरह का ये घटना हुई पूरे इलाके में अगर कहा जाए तो दुख है, पूरे इलाके के लोग परेशान हैं कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है, लेकिन हम लोग सतर्क नहीं होते, हम लोग सुरक्षित नहीं रखते अपने मजदूरों को, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। इन तरह की तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए नैना, तो जब परिवार पहुंचेगा, उसके बयान के आधार पर इसमें और धाराएं लगाई जाएंगी। उसके बाद अगली कार्रवाई होगी कि किस तरह से जो कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, जो इसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है, कौन कौन लोग इसमें दोषी पुलिस की तरफ से दिखाए जाते हैं और किन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और किस तरह से मजदूरों के
के साथ, मजदूर परिवार के साथ, वहां के पंकज, तो क्या कंपनी अभी के किसी लोग का कहा जाए कोई उसके साथ किसी साथ तरह पुलिस के का लोग कोई खड़े मामला दर्ज किया गया है? लापरवाही क्यों हुई, किस तरह की हुई, क्या ये हादसा कैसे हुआ, क्या ये अभी तक जानकारी सुनिश्चित की गई है? बिल्कुल, देखिए वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे साफ तौर पे जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही बताया कि अभी प्रथम दृष्टया जांच किया जा रहा है। सबसे पहले घटना के बाद टीम का और वहाँ पर जितनी भी और टीमें पहुंची थी उनका ये प्रमुख एक तरह से प्रमुखता के साथ उन्होंने इसको लिया कि हमें यहाँ के लोगों को सबसे पहले रेस्क्यू करके बचाना है, जितने लोग बचते हैं उनको अस्पताल पहुँचाना है। तो इस तरह की प्रक्रिया होने के बाद अब पुलिस की टीम इस पर जाँच कर रही है कि ये इमारत जो है निर्माणाधीन जमीन जो धंसने की बात सामने आ रही है, किस तरह से धंसी, क्या मानक के अनुसार काम किया जा रहा था या मानक के अनुसार काम नहीं किया जा रहा था, इसमें दोषी कौन है, इन तमाम चीज़ों पर जो हरियाणा पुलिस की टीम गठित की गई है, जांच हो रही है। जांच के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वही पुलिस का कहना है कि इस तरह से जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो पुलिस जांच करी, लेकिन परिवार के लोग जब आएंगे तो उनकी बातों पर उनके बयान दर्ज करने के बाद और भी धाराएं इसमें लगाई जाएंगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये साफ संदेश है हरियाणा पुलिस का। लेकिन देखना यह है कि परिवार के लोग जब पहुंचते हैं तो वहाँ किस तरह से बातें की जाती है, परिवार के लोगों के साथ किस तरह से प्रशासन खड़ा होता है, किस तरह से इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होती है, कि क्या मानक के अनुसार कंपनी काम कर रही थी या अवैध निर्माण के तहत काम किया जाता है। इन तमाम चीज़ों का सवाल है कि किस तरह से जांच करती है एजेंसियां, किस तरह से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और किस तरह से उस गरीब परिवार को न्याय मिलता है। ये एक सवाल बना रहेगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन जिस तरह से अभी प्रथम दृष्टया था पुलिस के अनुसार जांच की जा रही है, वहां पर किस तरह से निर्माणाधीन कंपनियां जितनी भी इसमें चाहे PWD है, तमाम जो ऐसी वहां पर बिल्डिंग के अथॉरिटी की बातें की जाती है, वो तमाम एजेंसियों से बातचीत किया जाएगा, पेपर चेक किया जाएगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, ठीक है पंकज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम अक्सर देखते हैं कि जब जब ऐसे हादसे होते हैं तो उसका खामियाजा हमेशा गरीबों को भुगतना पड़ता है और हरियाणा के गुरुग्राम में भी ऐसा ही हुआ। जब यहाँ पर सोसाइटी में काम चल रहा था निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के दौरान अचानक से दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिरता है और उसकी जद में आ जाते हैं वहाँ पर काम कर रहे मजदूर। 7 मजदूरों की मौत हुई, कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। वाकई में तस्वीरें अपने आप में ये हैरान कर देने वाली हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।